तो आज हम एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे। ये पेज तुम्हारा है 13। तो चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का। तो 1 वे टू फाइंड इट इफ़ वी आर प्रॉपरली नॉरिश्ड। तो हमने ये देखना है कि हमारी खुराक से हमारी बॉडी जो है ठीक तरह से तंदुरुस्त है। उसके लिए हम न्यूट्रिशन मापने के लिए हम एक बॉडी मास इंडेक्स मापते हैं। दिस इज़ ईजी टू कैलकुलेट, ये करना आसान है। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट। हमने क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं, लड़का लड़की, उनके सभी के वेट और हाइट को मेजर करना है। टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम, उसके वेट को हमने किलोग्राम में लेना है। देन टेक द हाइट बाई ड्राइंग अप ए स्केल ऑन द वॉल, हमने ऐसे दीवार पे निशान लगा लेना है और बच्चे के सिर पर ये स्केल रख के जैसे टीचर नाप रही है ऐसे हमने उसकी हाइट को सेंटीमीटर्स में मापना है और उनको फिर मीटर्स में चेंज करना है। वेट जो है उसको हमने स्क्वायर ऑफ हाइट से डिवाइड करना है। मीटर्स में जितनी हाइट आती है उसका स्क्वायर करके उसको वेट को उससे डिवाइड करना है। अब जो नंबर आपके पास आएगा, द नंबर यू गेट इज कॉल्ड बेस बॉडी मास इंडेक्स। देन लुक एट द BMI फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन पेज 1991। तो ये जो है ये टेबल दिए हुए हैं, पेज नंबर 90 और 91 है, ठीक है। इसमें जैसे दिया हुआ है कि इस एज पर जो बॉडी ये बच्चे जो हैं उनका कितने महीने की ये पूरी एज है, ये एज के हिसाब से अगर उनका जो बॉडी मास इंडेक्स इससे कम होगा तो वो माल नॉरिश्ड होंगे, अगर इतना वेट होगा तो वो नॉर्मल होंगे, अगर उसका वेट इससे ज़्यादा होगा तो वो ओबेसिटी का शिकार होंगे, यानी उनमें मोटापा होगा, उनका ओवरवेट होंगे वो। तो ओवरवेट जो होता है वो भी माल नॉरिश्ड में ही आता है, यानी कि अगर आपको विटामिन मिनरल्स वगैरह सही नहीं मिल रहे तो भी आपका जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो चीज़ें आप खाते हो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए आपका बॉडी वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो जो बॉडी मास इंडेक्स है, एक बार फिर से बता दूं, टोटल वेट हमने किसी का लेना है किलोग्राम में और फिर उसकी हाइट को सेंटीमीटर्स में से मीटर्स में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर करके वेट को अंदर रख के उसकी हाइट के स्क्वायर से उसको डिवाइड करके बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। जैसे 15 साल की एज है तो बॉडी मास इंडेक्स 15.2 है, एग्जांपल यहाँ दी हुई है। तो उसका जो बॉय उसका लड़की का शी इज़ अंडर नॉरिश्ड है, यानी उसकी जो खुराक है वो कम है। तो हमने उसकी हैबिट्स और उसकी खुराक जो रोज़ खाती है या खाता है उसको हमने देखना है और फिर उसको बताना है कि आपका जो वेट है वो कम है। अगर उसका वेट 28 से उसका बेसिक मास इंडेक्स 28 से ज़्यादा है तो वो ओवर वेट है। तो ऐसे ही सिचुएशन को फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स उसको देनी है। तो ये एक क्राइटेरिया है इस बात को देखने के लिए कि अगर आपकी इनकम सही है फिर भी आप माल नॉरिश्ड हो, इसका मतलब नॉलेज की डेवलपमेंट विकास से इसका सीधा संबंध है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है एक, वंस इट इज़ रियलाइज्ड दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे अभी एवरेज इनकम के बारे में हम पीछे से बात कर रहे आ रहे हैं तो वो बेशक इम्पॉर्टेंट है, येट ये भी इनएडिक्वेट मेजर है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। अगर वी बिगिन टू थिंक द अदर क्राइटेरिया, दूसरा उसका एस्पेक्ट देखें तो ऐसी लॉन्ग लिस्ट होगी सच्चे क्राइटेरिया की जिससे हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है विकास के बारे में देखने के लिए। व्हाट वी नीड इज़ ए स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, ये वाले इंडिकेटर से विकास का ज़्यादा पता चलता है। सच एज द वंस वी यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा आर अमंग दैम। तो केरला के जो लोग होंगे पतले हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स अच्छा होगा, तो हरियाणा में जो हो गए लोग लंबे भी हैं उनका वेट भी ज़्यादा है।
Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used. तो ये जो हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर हैं विकास के लिए, उनको अधिक हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compares countries based on the education levels of people, their health status and per capita income। ये सभी चीज़ों का एक टेबल है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बताया गया है। तो सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ फॉर ईयर 2017। तो इसमें श्रीलंका का जो है ग्रॉस नेशनल इनकम 11,326 पर डॉलर है, पर पर्सन पर डॉलर है, इतने डॉलर की उसकी है। इंडिया के 6,353 डॉलर्स पर मंथ पर ईयर है एक पर्सन की। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इनकी सभी की बताई हुई है। श्रीलंका की 75.5 है, इंडिया के 68.8 है, म्यांमार की 66.7 है, पाकिस्तान की 66.6 है, नेपाल की 70.6 है और बांग्लादेश की 72.8 है। तो हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बेटा वो हेल्थ पर ही डिपेंड करेगी। तो वो इंडिया की जो है वो इन 2 देशों से ही ज़्यादा है, बाकी 3 देशों की इंडिया से भी ज़्यादा है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल, तो ये जो श्रीलंका वाले हैं ये ज़्यादा टाइम पे स्कूल जाते हैं, जो उनका एवरेज टाइम जो स्कूल का वो ये है। इंडिया का 6.4 है और बाकी सभी देशों का कम है। और HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक उनका वर्ल्ड में, तो टोटल इसमें 189 कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 130 आता है, श्रीलंका का रैंक 76 है। तो इन देशों का इंडिया से भी ज़्यादा नीचे हैं वो। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ इन ऑल। सभी 189 कंट्रीज़ में इंडिया का 130th पोजीशन है इंडिया की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट, यानी कि जब आप बच्चे हो तो उस तब आपका मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपकी एज कितने साल तक होगी आपकी बॉडी, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताते हैं। तो फॉर कैपिटा पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल countries so that it can be compared. It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country। तो डॉलर जो है उस देश में गुड्स और सर्विसेज जो खरीद सकते हैं जिससे वहाँ पर विकास होगा। तो ये बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं विकास देखने के लिए। इनकम से के अलग बॉडी मास इंडेक्स, एजुकेशन लेवल और उनकी हेल्थ का सिस्टम स्टेटस क्या है वो देख सकते हैं।